हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली और आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है ज्योति व्लॉग में। दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे, सभी खुश होंगे और सभी मस्त होंगे। तो सभी मस्त तो खैर क्या होंगे, क्योंकि ये मौसम ने ना बहुत ख़राब चल रहा है ना, इस मौसम की वजह से ना तबीयत है ना ख़राब चल रही है। और तो जैसे हम लोग है ना एक दूसरे को तो वैसे तो जानते नहीं हैं, लेकिन है ना वीडियो के जरिए ही है ना हम दोनों सब लोग है ना जुड़े हुए हैं, जितनी भी हमारी सखी हैं। तो उनके भी मैं आप लोगों की वीडियो देखती हूँ, तो मुझे आप लोगों के भी हालचाल पता चल जाता है, और मेरे भी वीडियो आप लोग देखते हो तो मेरे भी हालचाल पता चल ही जाते होंगे। तो जैसे कि है ना मौसम थोड़ा बदलता हुआ है ना, मौसम भी ऐसा है कि हाल गर्मी वाला हो जाता है, हाल ठंड वाला, और है ना तो उस वजह से ना थोड़ी सी तबीयत ऐसी चल रही है। जैसे कल भी मेरे जैसे सर में दर्द हो रहा था, और किसी से भी पूछ लो सब है ना, सब यही बोल रहे हैं कि तबीयत ना सबकी ना थोड़ी ढीली चल रही है। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है ना जब मेरी बहन आई थी ना, तो जब शादी मतलब उनकी जब शादी हुई थी, और शादी होने के बाद वो कहीं घूमने निकले थे ना, तो वो यहाँ आए थे जयपुर। तो यहाँ ये वीडियो जब का है, जब मेरी बहन आई थी, तो वीडियो ना सोचा कि डाल नहीं पाई थी, और कुछ वीडियो मेरे मोबाइल से बने हुए थे, कुछ बहन के मोबाइल से, तो फिर मैंने उससे वीडियो मांगे। तो वैसे बहुत से वीडियो हैं जो उसके मोबाइल से ही बनाए गए थे, लेकिन है ना उस जो एक दो वीडियो उसने मेरे पास भेजे, तो मैं वही डाल रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों वो हमारे है ना जयपुर में है ना गोविंद देव जी का मंदिर है, मतलब गोविंद देव जी के नाम से जाना जाता है वो मंदिर, और राधा किशन जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर अच्छा है। तो वैसे तो मथुरा वृंदावन में बहुत मंदिर हैं, बहुत मतलब मेरा मायका मथुरा है, मैंने भी नहीं देखे होंगे इतने सारे मंदिर। क्या इतने मंदिर हैं, हर साल है ना कोई ना कोई नया नया मंदिर बनते ही रहते हैं। तो यहाँ पर तो मैं अपनी बहन को बोल रही थी कि चल और जन्मभूमि तो जैसे कि हमारे घर के ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो हम लोग जब भी जाते हैं ना तो जन्मभूमि जाते ही हैं। इस बार है ना हम गए थे ना, तो शादी में मैं तो पहले चली गई थी, हस्बैंड जी गए थे ना, तो शादी के मैं बिल्कुल भी समय ही नहीं मिल पाया। तो हस्बैंड जी को भी बहुत बुरा लग रहा था कि मैं वहाँ गया था मथुरा, और मैं ना कहीं पर मंदिर में भी नहीं जा पाया, तो इस चीज़ का बुरा लग रहा था। लेकिन है ना फिर मैंने कि फिर कभी अपन जाएंगे तब ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हर बार जब भी जाते हैं ना तो कहीं और नहीं तो जन्मभूमि तो जाते ही जाते हैं। और लोग बताइए, एक बार मैं आपको अपना एक किस्सा बताऊं। जब मैं और मेरे हस्बैंड जी ना जा रहे थे, मैं अपने मायके जा रही थी ना, तो वहाँ पर एक सखी मिली थी, तो वो लड्डू गोपाल जी के थे, और उनको जब हम लोग बात करते हुए जा रहे थे, तो मुझे पता चला कि वो परिक्रमा लगाने जा रही थी गोवर्धन की। तो फिर उनको पता चला कि मेरा मायका है मथुरा। तो वो इतनी खुश हुई थी, और वो बोल रही थी कि है ना काश मेरा भी मायका होता ना मथुरा में, तो मैं तो है ना हर मतलब महीना 15 दिन में आ ही जाती है ना। तो बोले आप तो है ना, आपका तो मायका है तो आप आते होगे। तो मैं बोली नहीं बहन, इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं इतनी जल्दी आऊँ। अपने घर परिवार में ही हम लोग है ना इतना जुड़ जाते हैं, तो कहीं जाने का भी नहीं होता। और अब तो मेरा सही बताऊँ ना, अब तो मेरा कहीं मन ही नहीं होता है। अब तो ऐसा लगता है कि बस अपने बच्चों के पास, अपने घर गृहस्थी में ही अपने बच्चों के पास, अपने हस्बैंड जी के पास अपना घर संभाल लूँ ना, वही है। अब तो कहीं जाने की इच्छा भी नहीं होती है। और जब से मेरे पापा गए ना, जब से तो मेरा वैसे ही मन सा मर गया है, मेरा कहीं ऐसा मन नहीं होता पहले की तरह जाने का। तो दोस्तों यहाँ पर है ना हम लोग आ गए हैं गोविंद देव जी के मंदिर। तो ये कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर है ना गाड़ी पार्क कर दी है। तो मेरी जैसे कि बेटी नहीं आई थी, उसके पेपर थे, तो अब बेटी नहीं आई थी, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है, और अभी हम चल रहे हैं। तो हस्बैंड जी और बेटा तो है ना आगे आगे चल रहे हैं, और मैं ना यहाँ पर इनके साथ ही चल रही हूँ, मतलब मैं ना वीडियो बनाती हुई। और तो बहनोई जी और है ना ये बहन है ना साथ में आ रहे हैं, और ये बहन ने जो पहना है ना ऊपर से तो हमें ना बहुत हंसी आई थी बहनोई जी को, और हमें बहुत हंसी आई थी। मैंने कहा ये क्या पहन लिया तूने? तो फिर वो बोल रही थी कि ना दीदी मैं ना दिल्ली से लेकर आई थी, और ये मैं 3 लेकर आई थी। तो मैं बोली अच्छा लग रहा है, लेकिन मैंने किया ना इसको उतार दे, मैंने कि जो तूने अंदर टी शर्ट पहन रखी ना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर उसने उतार दिया था ये, और मैंने कि ना देख अब अच्छी लग रही है, मैंने कि टी शर्ट वगैरह मैंने कि अच्छी लग रही है, इसको पहन के ना मैंने कि अच्छा नहीं लग रहा था। तो बोले चलो ठीक है।
तो दोस्तों हम है ना अंदर गोविंद दर्शन करने गए थे ना, तो वहाँ पे ना बहन हस्बैंड जी तो बाहर की तरफ, मतलब वहाँ पे अब कभी जाऊँगी ना जब अच्छे से दिखाऊँगी आपको मैं। अभी मैं इतना नहीं बना पाई थी वीडियो। तो यहाँ पर है ना अंदर हम दर्शन कर लिए थे, बहुत अच्छे दर्शन किए थे और बहुत ही अच्छा लगा। बहनों ने फ़ोटो खिंचवाए थे। फिर हम यहाँ पर हवा महल ना तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह करवा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग उतरे थे और यहाँ पे बहन कहने यहाँ पे हवा महल, और सही बताओ ना तो हमने तो कभी खींची भी नहीं। हम भले ही यहाँ पे रहते हैं जयपुर में, लेकिन हमने तो कभी नहीं खींची। पर हाँ, हस्बैंड जी और बच्चे हैं ना और देवर जी जब जाते हैं ना होली पे गोविंद देव जी की, तो तब उन्होंने एक बार खींची थी, तभी मैंने देखा है। और वैसे तो मैंने ना कभी ऐसे फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी। फिर उसके बाद है ना हम लोग यहाँ पे आमेर का किला है, तो वहाँ गए थे। तो मैं और बहनोई जी और बहन गए थे, हस्बैंड जी और बच्चे नहीं गए थे तो इनके साथ। और वैसे मैं ना खाटू श्याम जी के भी नहीं गई थी इनके साथ। और कहीं तो बोल रही थी कि दीदी आप लोग कहीं नहीं जी पिक्चर देखने गए थे ना यहाँ पे हॉल में, तब भी नहीं गई थी। तो फिर बोल रही थी दीदी कहीं पर भी नहीं, तो मैंने चल मान गई वहाँ पे। तो क्योंकि मैं वहाँ पर एक बार होकर आ गई थी ना, तब मुझे ना रास्ता और वो मालूम है कि हाँ किस तरह से जाते हैं, तो मैं चली गई थी इनके साथ। तो यहाँ पर जैसे कि अंदर जा रहे थे ना, तो तभी है ना यहाँ पर अंधार की तरफ है ना कबूतर वगैरह थे, दाने थे। यहाँ पे बहन ने ना मतलब वीडियो बनाए थे और फ़ोटो वगैरह लिए थे। बहुत ही सुंदर जगह है। लेकिन पता है मैं जब यहाँ पे गई थी ना, तो मुझे ना हस्बैंड जी की याद आ रही थी। क्योंकि है ना मैं एक बार हम लोग जब आए थे, जब मेरी नंद की शादी हुई थी ना, और उसके बाद मतलब नहीं, शादी होने के कुछ मतलब साल बाद ही है ना हम आए थे। जिया जी को हम घुमाने ले गए थे यहाँ पर, मेरे नंदोई को। तो यहाँ पर हमको नाहरगढ़ गए थे हम, जैसे आमेर गए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने मतलब आए थे ना, तो मेरे को जैसे ही हम लोग अंदर गए थे तो मैं ना वही सीन याद आ रहे थे कि हम लोग पहले ऐसे फैमिली वाले सब लोग आए थे ना, तब यहाँ पे हमने ऐसे, तो यहाँ पर इन लोगों ने फ़ोटो वगैरह कराई थी। और बस यहाँ पे मैं इन लोगों की फ़ोटो खींच रही थी, तो बोल रहे थे कि दीदी आप आ गए उतना तो अच्छा है, हमारी कम से कम फ़ोटो तो खींच गई। मैंने अच्छा तो यहाँ पे ना ये बहुत थक गई थी, और ये समझ लो इतनी थक गई थी तो बोल रही थी कि मुझसे अब नहीं चढ़ा जा रहा, अब नहीं चढ़ा जा रहा। वैसे एक रास्ता उधर की तरफ से भी है शायद, गाड़ियों से जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अंदर से ना देखते हुए चलना है ना। मैं बोली जब हम लोग आए थे ना, जब इतनी वो नहीं थी जैसे कि अभी हम गए थे ना, तो यहाँ पर बहुत सारी ना चीज़ें मिल रही थी। और हमने यहाँ पे कंगन वगैरह, बहन ने ना यहाँ पे ना अपनी नंद के लिए, सासू माँ के लिए, अपनी बहनों के लिए चप्पल, राजस्थानी जूती वगैरह ली थी। और फिर यहाँ से हम निकल के ना फिर बहन को है ना शॉपिंग करनी थी, तो वहाँ पे शॉपिंग करने गए थे। और फिर दूसरे दिन भी ना हम लोग शॉपिंग करने गए थे, क्योंकि बहन को है ना अपनी नंद के लिए और अपने लिए और सास के लिए साड़ी चाहिए थी, तो फिर वो लेने गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों अब है ना ये लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे ना क्या ना बहनोई जी को है ना मैंने तो रोक रही थी कि ना आप रुक जाओ, और बोले कि नहीं दीदी शादी की वजह से वैसे ही बहुत छुट्टी हो गई है, और बैंक से है ना इतनी मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फिर यहाँ पर तो सवेरे ना हम लोग है ना मार्केट गए थे, जैसे कि बहन को है ना साड़ी वगैरह अपनी सास के लिए, नंद के लिए लानी थी, तो वहाँ पर गए थे। और मुझे नहीं मालूम था, मैंने सोचा था कि आज रुक जाएंगे, पर नहीं रुक पाए थे, क्योंकि है ना इनके पापा का फ़ोन आ गया था कि आना है। तो फिर वो बोले कि नहीं दीदी आज तो जाने दो। मैंने कि रात हो गई, आप ऐसा करो रात रुक जाओ, सुबह जल्दी चले जाना। तो मैं यहाँ पे दिन में ना दाल भी भिगो गई थी कि मैंने कि मैं रात को ना पकौड़े बना लूँगी। पर मैंने कि मुझे ऐसा क्या मालूम था कि रात मैंने कि रुक जाएंगे। तो ये बोले कि नहीं दीदी जाने दो अब। तो यहाँ पर मैंने पकौड़े बनाए थे दाल के। मैंने कि ना आपको है ना अपने हाथ के मन के पकौड़े थे खिलाऊं, जो हमारे यहाँ पे जो संक्रांत पे बनते हैं। तो मैंने कि आप लोग, मैंने कि पता नहीं संक्रांत पे, ऐसा नहीं है कि संक्रांत पे ही बनते हैं, कभी मन हो तो भी बना के खा लो। तो यहाँ पर मैंने उनको
और दिन में ना पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। तो हुआ क्या था, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो हमारी जो दुकान है ना पनीर की, तो उस पनीर वाले ना उस दिन देर से आए थे। मैंने सारी ग्रेवी वगैरह सब कुछ बना ली थी, पनीर नहीं था। और तो फिर मेरा बेटा है ना पनीर लेकर आया, तब मैंने पनीर, तो फिर मैंने ना रात को उनको खाना बांध दिया था। यहाँ पर मेरी बहन है ना रो रही है, बोल रही थी कि ना दीदी बहुत ना अच्छा लगा यहाँ पर इस बच्चों से मिलकर। और मतलब बहनोई जी भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि मतलब खातिर वगैरह करके, मतलब बहुत अच्छा लगा दीदी मिलके आप लोगों से। मैंने कहा हमें भी बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं। तो यही है मेरे लिए, बहन रो रही है, दुख हो रहा है, लेकिन वो हमारे प्यार को देख के ना रो रही है कि नहीं बहुत याद आएगी। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। चलो, अपनी तरफ से तो देखो मैंने बहुत अच्छा ही किया था, मेरे बच्चों ने भी अपने मतलब बहुत किया था, और इस चीज़ में मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे बहन रो रही है तो मेरे बच्चों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और मैं तो यहाँ पर है ना खाना पीना बनाने में लग रही थी। उनका कोई खाना वाना तो मना कर रहे थे कि नहीं दीदी हम ना रास्ते में खा लेंगे, आप रहने दो, मत परेशान हो। मैंने की परेशानी की क्या बात है, तो मैंने कि नहीं मैंने कि मैं खाना बांध दूँगी। तो मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई, पनीर की सब्ज़ी और पकोड़े, कुछ मैंने चाय से और पकोड़े दे दिए थे और कुछ मैंने बांध दिए थे। तो मिलकर बहुत अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि है ना उनको भी हमसे मिलकर अच्छा लगा। तो दोस्तों वीडियो है ना अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मेरी जितनी भी बहन हैं उनको भी मैं ना पूरा सपोर्ट करती हूँ। जब भी टाइम मिलता है ना मैं उनको पूरा वीडियो देखती हूँ। तो बस यही कहूँगी कि बहन आप लोग भी ना मुझे फुल सपोर्ट करना और फुल वीडियो देखना, क्योंकि वीडियो में ही है ना पता चलता है हम लोग, आप एक ये होता है ना कि देख के बस लाइक करके कमेंट करके छोड़ दिया, ऐसे मत करना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ। मेरे को बहुत मेहनत लगती है भाई हर एक वीडियो बनाने में, और आप लोगों को भी पता है। तो चलिए मिलती हूँ।